नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम राज खोलेंगे अरविंद केजरीवाल के गुजरात में चल रहे हवाला रैकेट का। हवाला कारोबार के जरिए गुजरात चुनाव में कैसे पैसे बांटने की पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है, इस बात का भंडाफोड़ हो चुका है। और केजरीवाल की पार्टी के कैंडिडेट के कार से नोटों का बैग बरामद हुआ है। अब इसमें पुलिस के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री भी हो गई है, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल अलग अलग मामलों से चर्चा में रहे। उनकी पाकिस्तान परस्ती भी देखने को मिली, जब पाकिस्तान के साथ व्यापार बहाल करने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री ने केंद्र सरकार को कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा और पंजाब के कृषि मंत्री ने पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार बहाल करने की बात कही, प्रस्ताव रखा। लेकिन इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के कई और घोटालों का खुलासा भी हुआ है। अभी पंजाब में केजरीवाल की नई सरकार बनी है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सालों से सरकार में है और इसके कारण अभी दिल्ली सरकार के घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और ताजा उदाहरण है शराब घोटाले का। शराब घोटाले का पैसा कहां कहां गया है, इसके लिए ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली में भी छापे पड़े और इस बीच पिछले एक महीने के अंदर पंजाब, गुजरात, हैदराबाद, तमिलनाडु, मुंबई आदि कई शहरों में और राज्यों में ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें गुजरात का कनेक्शन भी सामने आया है। गुजरात में हवाला कारोबारियों के जरिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल किस तरीके से चुनाव में पैसे बांटने की प्लानिंग बना रहे थे, इसका खुलासा पुलिस ने किया और फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि यह बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आई है। तो बात गुजरात के बारदोली की है। बारदोली से गुजरात में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट राजेंद्र सोलंकी के कार खड़ी हुई थी एक जगह पर शाम के 5 से 6 बजे के बीच। शाम का समय था और यह समय अनुकूल होता है किसी भी पैसे के लेन देन करने के लिए। रात में किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी जो की जाती है, कांड किया जाता है, उसके लिए अनुकूल समय माना जाता है। तो राजेंद्र सोलंकी अपने कार में जो इको स्पोर्ट्स बताया जा रहा है, उसमें एक बड़ा बैग पैसों से भरा हुआ रखे हुए थे। लेकिन इस बीच उन लोगों की नजर कार के आसपास नहीं थी, बल्कि वो लोग कार से थोड़ी दूरी पर जाकर कोई दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे थे। यानी कि कार में पैसा रखा गया और उसके बाद इन लोगों की दूसरे जगह पर सामने के एक दुकान में डीलिंग शुरू हो गई। लेकिन उसी समय कुछ चोरों की नजर भी इस डीलिंग पर पड़ी हुई थी कि अभी शाम के समय में एक बड़ा डील होने वाला है, पैसों का लेन देन होने वाला है। और उसी समय जैसे ही ये लोग कार से थोड़ी दूरी पर अपनी खिचड़ी पका रहे थे, उस समय 2 बाइक सवार वहां से गुजरे और कार का शीशा तोड़कर बैग लेकर फरार हो गए। उसका पीछा करने वाला एक दूसरा ही शख्स था, जो कार के शीशे को तोड़ते हुए और बैग पकड़ते हुए देख लिया और उसके बाद उसका पीछा करने लगा। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जब चोरों को लगने लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, तो उसने बैग फेंक दिया और फिर वो फरार हो गए। बैग लेकर वो शख्स बारदोली पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर उसने बैग पुलिस वाले को थमा दिया। पुलिस वाले ने जब गिना तो उसमें सिर्फ एक बैग में 20 लाख रुपया कैश था। पुलिस जगह पर पहुंची जहां पर घटना हुई थी और वहां पर उस कार के बारे में इंक्वायरी की गई। कार राजेंद्र सोलंकी का था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने बारदोली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया है। राजेंद्र सोलंकी से पूछताछ की गई। पुलिस ने जब उनसे डिटेल पूछा तो उसने बताया कि यह पैसा अनगढ़िया यानी हवाला कारोबारी से लिया गया था। यानी
वो पैसा हवाला के रास्ते उसके पास आया था, लेकिन वो ये बात कहने से इनकार कर रहा है कि ये पैसा उसके पास आया कहां से। क्या ये पैसा दिल्ली के इसी शराब घोटाले का है जो दिल्ली से चलता हुआ हैदराबाद, बेंगलुरु, गुजरात के शहरों में जा रहा है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है और इसके लिए पुलिस को लगने लगा कि अब ये मामला कोई सामान्य नहीं रह गया है, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस ने उसी राजेंद्र सोलंकी के यहां से 25 लाख रुपए कैश बरामद किए थे और गुजरात में अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घर से कैश बरामद किए गए हैं। जब पुलिस नेटवर्क में इस बात की जानकारी हुई कि गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कई नेता कैश में पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें पैसा भेजा जा रहा है, तो फिर इसमें इनकम टैक्स के एंट्री की बात हुई और पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इसकी शिकायत की। अब इनकम टैक्स इस मामले की जांच कर रही है कि गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से बरामद हो रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है और इसका इस्तेमाल किन जगहों पर किया जाएगा। ऐसे इसके इस्तेमाल को लेकर सामान्य स्तर पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के घर से, उसके नेताओं के यहां से जो पैसे बरामद हो रहे हैं, ये गुजरात चुनाव में पैसों की बंदरबाट करने के लिए है। आजकल अरविंद केजरीवाल की सबसे कड़ी नजर गुजरात पे ऊपर है। गुजरात में वो बार बार दौरा कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी अपने साथ गुजरात दौरे पर बार बार ले गए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच की ये ट्यूनिंग कोई सामान्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुजरात चुनाव में सिर्फ प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को ले जाते हैं। इसके पीछे भी एक अलग थ्योरी है, अलग थ्योरी काम कर रही है। चूंकि भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं और उन पंजाब एक बड़ा स्टेट है, जिसके कारण वहां के सीएम को हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध की जाती है, जबकि दिल्ली के सीएम के लिए यह जरूरी नहीं है। दिल्ली का कोई भी चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं मांग सकता, क्योंकि दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं होती है, जबकि किसी भी बड़े स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर चीफ मिनिस्टर को 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा का समय लग रहा है, तो उस समय का देखा जाता है, उस समय को उपयोग करने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जाती है। और ये बड़ा कारण है कि भगवंत मान को उनके हेलीकॉप्टर के साथ अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात ले जाते हैं और वहां पर उसके साथ प्रचार करने का तो एक बहाना है, बल्कि जरूरत उसके हेलीकॉप्टर को उपयोग करना है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने जिस व्यक्ति को गुजरात का चीफ बनाया, गोपाल इटालिया, उसके सारे कारनामे, सारे करतूत भी अब सामने आने लगे हैं। उसके बारे में एक एक जानकारी मिलने लगी है कि किस तरीके से गोपाल इटालिया फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से चलने वाले एनजीओ के साथ खड़ा रहा है, शबनम हाशमी के साथ खड़ा रहा है और ऐसे लोगों के साथ उसका संपर्क रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो देश तोड़ने का पैसा खाता है, चाहे शबनम हाशमी हो या फिर तिस्ता सितलवार या मेघा पाटेकर। ये सारे अर्बन नक्सली जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देश में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए, देश के अंदर अशांति और हंगामा खड़ा करने के लिए बाहर के फाउंडेशन से पैसे लेते हैं और उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में करते हैं। और उसी गैंग का मेंबर गोपाल इटालिया है, जिसके कंट्रोवर्सी के बाद अब यह सामने आया है कि गुजरात में किस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करने वाला है। खैर, अरविंद केजरीवाल के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है। जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम के मामले में हुआ, राजेंद्र पाल गौतम बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के वौध समारोह में नहीं गए थे, लेकिन जब बारी आई हंगामे की,
जब बदनामी हुई आम आदमी पार्टी की कि ये कन्वर्जन रैकेट चला रहा है, तो उस समय राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल अपने आप को कृष्ण का अवतार भी बताने लगा। जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जय श्री कृष्ण करने लगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल फिर से बलि का बकरा बनाएगा और जिस तरीके से गौतम को बलि का बकरा बनाया, उसी तरीके से अब केजरीवाल सोलंकी को भी वहां के कैंडिडेचर से मुक्त कर सकता है, उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। यह पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुजरात चुनाव में हवाला कारोबार कर रही है। शराब घोटाले का पैसा गुजरात चुनाव में लग रहा है, इससे पहले पंजाब चुनाव में लगा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी लगेगा। ये सारी स्थितियों का अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। पहले तो ये आरोप लग रहे थे, अब सबूत सामने मिल रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर से कैश बरामद हो रहा है और आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि उससे पैसा हवाला के जरिए दिया जा रहा है। और ये एक विधानसभा की बात नहीं है। एक विधानसभा के उम्मीदवार के घर से अगर एक महीने के अंदर 45 लाख रुपया बरामद किया जा चुका है, तो सोचिए कि 182 विधानसभा क्षेत्रों में जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं, ये सारे चुनाव क्षेत्रों में विधानसभाओं में कितने 100 करोड़ रुपए का बंदरबाट करने का अरविंद केजरीवाल ने प्लानिंग बनाई है। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे इसमें ईडी की एंट्री भी होगी, क्योंकि हवाला कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है और इनकम टैक्स के साथ अब ईडी भी गुजरात में आम आदमी पार्टी के उन नेताओं पर शिकंजा कसेगी जिसके घरों से, जिसके गाड़ियों से कैश बरामद हो रहे हैं और वहां से फिर लिंक अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगा, क्योंकि सारे हवाला रैकेट का मास्टरमाइंड तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।